ओके माय डियर, कैसे हो? बढ़िया सब, और सभी अच्छे हो। और पहले सभी को हैप्पी रक्षाबंधन बेटा, आज सभी को। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमने देखा था लास्ट क्लासेस में हमारा जो था, हमने कितने क्वेश्चन करे थे? 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है ना, तो आज हम बस 3 क्वेश्चन रह गए इसमें, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 1। और मैंने देखा है अभी तक तुमने देखा होगा सभी क्वेश्चन ईजी तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है कि नहीं? कॉन्करेंसी करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 2 ट्रायंगल को ढूंढना है और दोनों ट्रायंगल में 2 चीज़ हमें पता होंगी और तीसरी चीज़ अपने आप ही, मतलब 2 चीज़ वो देगा और तीसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, या तो कॉमन हो सकती है या वो किसी तरह से कोई और एंगल भी हो सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकता है, कुछ और हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। अभी तक हम देख रहे हैं सब चीज़ अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है एकदम। ठीक है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही बेटा बने रहो वीडियो के साथ, और ऐसी हमारे आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। ठीक है ना, और कुछ नई ट्रिक के साथ और कुछ नई एंथुसिज्म के साथ। ठीक है ना, ओके, थैंक यू बेटा। तो वेलकम टू DET अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम कौन सी एक्सरसाइज है? 7.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC, उसमें एक ट्रायंगल ABC में क्या दे रखा है? इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इजी क्वेश्चन है बेटा, ये अपने आप भी कर सकते हैं। ABC में कौन सा ट्रायंगल, यानी कि क्या है हमारा? A पर 90 डिग्री दे रखा है और ये C है। हमें क्या रखा है कि A और C फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, A और C क्या दे रखा है? A और C फाइंड आउट करना है एंगल। तो एंगल AB बराबर, सॉरी ये AB है, AB बराबर AC हमें गिवन दे रखा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं जैसे हम अभी तक करते आए थे। गिवन क्या दे रखा है? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A क्या है हमारा? 90 डिग्री है। और जिसमें बेटा एक क्या चीज़ दे रखी है? AB बराबर AC। तो अभी तक हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं हम, जिसमें कि हमें क्या दे रखा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है, जिसमें 2 साइड बराबर होंगे तो उसके अपोजिट एंगल ही बराबर होंगे, और अपोजिट एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होंगे अपोजिट। ठीक है ना, ये हम इसी चैप्टर और इसी एक्सरसाइज में कर रहे हैं। उसी कर बेस पर ये क्या है, सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, अब जल्दी से टू प्रूफ में हमें क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? एंगल टू प्रूफ कुछ नहीं करना है, इसमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें टू प्रूफ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है? एंगल B और एंगल C क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, एंगल C फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आ जाए। जब भी कभी कुछ प्रूफ ना करना हो तो सॉल्यूशन करते हैं सीधे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एक बात देखो, इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC में देखो क्या क्या दे रखा है तुम्हें। सबसे पहले AB बराबर AC दे रखा है, ये हमें गिवन है। ओके, और जब ये गिवन है तो इसका मतलब समझ जाओ, जब AB बराबर AC है तो इसके एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एंगल बराबर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल B बराबर एंगल C, और लिखेंगे क्या रीजन? वही इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ, इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ, इक्वल अपोजिट साइड। ठीक है ना, अपोजिट साइड। तो ये चीज़ ध्यान रखना बस केवल। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? समान भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो अब बेटा जब हमारे क्या हो गए? बराबर हो गए, तो हम इसको लेट लिख सकते हैं कि लेट एंगल B बराबर एंगल C इक्वल टू X मान लूँ, X मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में चल रहे हैं तो एक बात बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अभी तो हमने कराया हुआ है ना सारा का सारा ये सब चीज़ें। अब 6 चैप्टर में हम बता चुके हैं ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है? 180। और अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके एंगल का सम क्या होता है? 360। क्या होता है उसके एंगल का सम? 360। यानी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम क्या होता है? 360 के 4 एंगल होते हैं और इसके एंगल का सम क्या होता है? 180। एंगल A कितना दे रखा है? 90, और B और C हमने क्या ऐड कर लिया? X प्लस X। तो बेटा देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम? X और X 2x, और 90 है तो 90 को तो उधर लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखो नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे, है कि नहीं?
तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 अपॉन में 245 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल, यानी कि एंगल B बराबर एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत यहाँ पर? सब कुछ बिल्कुल ऐसे इजी लेके चलना है, बिल्कुल कुछ नहीं था। एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था जिसमें ए पर एंगल 90 था और दोनों साइडें बराबर दे रखी थी। जब भी दो साइडें बराबर दिया करें समझ जाया करो कि क्या करना है, एंगल अपोजिट वाला जो है इक्वल अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगना है। तो दिमाग में क्या बात रहेगी, जब भी दो साइड बराबर दे तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि उसके आमने सामने के एंगल क्या होंगे बराबर, ये दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल की कंपैरिजन होगी, कॉन्ग्रुएंसी होगी, तो दो चीज़ वो देगा, तीसरी चीज़ हमें पता होगी। उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई कॉमन की बात आती है, कोई कॉमन आता है, तो कॉमन में देखेंगे पहले फिगर को कि वाकई में कॉमन है या फिर वो क्या है कि एंगल बाइसेक्टर तो नहीं है। एंगल बाइसेक्टर में भी केवल एक ऐसे ना एक ही एंगल होता है, उसका एंगल बाइसेक्टर होता है, तो नाम तो एक ही रहता है बट ये है कि एंगल अलग अलग होते हैं। तो उसमें क्या, एक तो वो देखना है, फिर दूसरी चीज़ क्या देखनी है, ये भी देखना है कि वो क्या है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो नहीं है। ठीक है, ये सब देखा करो। और ये भी देखना क्या वो 90 डिग्री तो नहीं है, यानी सेम एंगल मतलब कॉमन एंगल। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे तो ठीक है बेटा, करो ऐसे फटाफट और सारे के सारे क्वेश्चंस निपटाओ, बिल्कुल इजी, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 7.2 एक्सरसाइज। देखो ये कोई क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बस केवल। और कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें, ये इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। ठीक है ना, यानी कि अब देखो एक बात बताओ, इसने सारी साइडें बराबर दे रखी हैं, तो एक बात बताओ मुझे, अगर ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर बी सी होगा, ए बी बराबर बी सी होगा, तो एंगल सी बराबर एंगल ए नहीं हो जाएगा? ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल है, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, बहुत बढ़िया। और बी सी के सामने एंगल ए, ठीक है ना, और ए सी के सामने एंगल बी। तो जब ए बी बराबर बी सी होगा तो एंगल ए बराबर सी होगा कि नहीं होगा? और जब ए बी बराबर ए सी होगा तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब सारे एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए मैंने देखो लेट पहले से एक्स लगा दिया इसमें। ठीक है ना, तो देखो होगा क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दे रखा है, ए बी बराबर बी सी लिख लेते हैं, चलो गिवन, ए बी बराबर बी सी गिवन। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, जब ऊपर लिख दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल तो गिवन है। जब ए बी बराबर बी सी होगा तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए बराबर एंगल सी। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? ए बी बराबर ए सी है ना, तो ए बी के सामने सी एंगल, बी सी के सामने ए एंगल, तो यानी कि ए बराबर सी, तो वही क्या रीजन लिखेंगे, इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, समान भुजाओं के सम्मुखकोण बराबर होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ए बराबर सी हो गया। अब जैसे ए बी बराबर बी सी है तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। ठीक है ना, अब ये भी क्या है हमारा गिवन है, तो जब ए सी बराबर बी सी हो तो मैं क्या सकता हूँ, एंगल ए बराबर ए सी बराबर बी सी। हाँ, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और ये भी क्या है गिवन, रीजन क्या लिखेंगे इसके अंदर, वही इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड। देखो ए सी कहाँ है, पहले देखते हैं ए सी कहाँ है, एरी ए सी, बी सी कहाँ है, एरी। तो ए सी के सामने कौन सा एंगल, बी, और बी सी के सामने ए, तो ए बराबर बी होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या, वही सेम। और इसे क्या मान लेंगे, टू इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, भाई ए बराबर सी के भी है और ए बराबर बी के भी है, मतलब ए सी का भी दोस्त है, ए बी का भी दोस्त है, तो तीनों आपस में दोस्त हुए कि नहीं हुए? तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है ना, तो अब ये हो गया लेट, हम मान लेते हैं लेट एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर क्या मान लिया हमने, एक्स। भैया 180 कैसे हो जाएगा, बराबर लेट कर रहे हैं अभी। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या आ जाएगा, वही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180। तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स 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 बराबर 180, तो क्या आ जाएगा 3x बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो इसका मतलब a बराबर b बराबर c किसके बराबर था, x के। तो इसका मतलब a बराबर b बराबर c कितना आ गया, 60 डिग्री, आंसर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत?
अरे होनी भी नहीं चाहिए भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है, उसे भी जल्दी करा देते हैं। ठीक है, बस इसे ख़त्म करते हैं। 7.3 एक्सरसाइज देखते हैं बस। बेटा देखो, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा रह गया था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, सब लोग क्वेश्चन पढ़ते रहना, मेरे साथ साथ देखते रहना। क्वेश्चन 1 में क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मीन्स क्या हो गया, AB बराबर AC। जो मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ उसका मतलब क्या था, बराबर। ठीक है ना, AB बराबर AC, बिल्कुल सही है। अच्छा, और एक और चीज़ दे रखी है इसमें, उसने कहा है कि एंगल B का बाइसेक्टर एंगल C का बाइसेक्टर खींचना है, BO और OC। और वो जो B और OC का जो एंगल बाइसेक्टर किस पे काटता है, O पर। और फिर हमने क्या करा, A और O को मिला दिया, A और O को मिला दिया। ठीक है ना, जब A और O को मिला दिया तो क्या बना, अब देखो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और इसने क्या पूछा है हमें कि पहले तो बता दो भैया OB बराबर OC, यानी ये पूछ रहा है हमें। मैं डैश डैश से करके दिखाऊंगा कि पूछ रहा है ये OB बराबर OC। अच्छा एक बात बताओ, जब साइड बराबर आ रही है तो दिमाग में मेरे एकदम बात नहीं आ जानी चाहिए, क्या बात आनी चाहिए कि जब साइड बराबर पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या बराबर होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए। और जब साइड बराबर होती है तो एंगल बराबर होते हैं, लेकिन जब ये साइड बराबर पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके एंगल बराबर होंगे, तभी तो साइड बराबर आएगी। तो इसका मतलब कौन से एंगल बराबर होने चाहिए, एंगल 2 और 4। देखो एंगल 2 और 4 बराबर होंगे तभी तो 2 के सामने कौन सी साइड है, OC। एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, OC। और एंगल 4 के सामने कौन सी साइड है, OB। अगर मैं कैसे भी करके 2 और 4 को बराबर डिक्लेयर कर दूं तो OB बराबर OC अपने आप हो जाएगा। जो हमने थ्योरम सीखी है दोनों कि अगर बराबर साइड होंगी तो उनके एंगल बराबर होंगे, और अगर एंगल बराबर है तो उनकी साइड बराबर होंगी। ठीक है ना, तो हम वही उसी फंडे पे चलेंगे पहले, क्योंकि देखो अगर एक बच्चे ने मेरे से ये भी कहा सर क्यों ना इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लें, तब भी तो आ जाएगा। मैंने कि ठीक है बेटा कर लेते हैं कि AB बराबर AC हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 भी दिखा दूंगा मैं कैसे भी, और फिर क्या आ जाएगा OA बराबर OA कॉमन साइड। तो देखो क्या बनेगा SSA, और SSA क्या मैंने बताइए कोई प्रॉपर्टी होती है क्या, SSA कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इसलिए कई बार जो बच्चे ना वो इस तरह से करके चले आते, कहते मैंने सही किया है और मेरा एकदम परफेक्ट है, पता लगा पेपर में ही सारा काट दिया उन्होंने। ठीक है ना, अगर टीचर ने ढंग से देखा होगा तो, टीचर भी कई बार क्या करते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन को टिक मार देते हैं, ठीक है ना, हो जाता है। लेकिन अगर टीचर ने ढंग से देखा होगा तो वो गलत कर देगा, क्योंकि उसने SSA लिख दिया ना, SSA कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, तो उसको नहीं लेके चलना। इसलिए यहाँ पर हम कौन सा, अब दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहले चैप्टर कौन सा चल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका मतलब क्या, एंगल बराबर हो जाएगा तो साइड क्या हो जाएगी, अपने आप ही बराबर हो जाएगी। क्या दिक्कत है, चलो तो देखते हैं इसमें। अब प्रूफ में आ जाओ। सबसे पहले प्रूफ में क्या देखेंगे, हमने प्रूफ में देखा, एक बात बताओ, जब इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC की, देखो कई बार ना ये क्या होता है, जो मैं ना कई बार गिवन में ही लिख देता हूँ ना, कई बार इसी चीज़ को ना कोई प्रूफ में भी लिखवाता है, इस चीज़ को क्या करता है प्रूफ में भी लिखवा देता है। बस मैंने यहाँ क्या कर दिया, एंगल की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल ABC तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल AB बराबर AC गिवन है ये क्या, और जब ये गिवन है तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी, क्या इक्वल होगा, बहुत बढ़िया, एंगल B बराबर एंगल C, क्योंकि बड़ी साइड बराबर तो उनके एंगल भी क्या होंगे, B बराबर C। अच्छा एक बात यहाँ पे लिख देंगे वही, इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। ठीक है ना, ये लिख देना, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल B किस किस से मिलके बना हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से, और एंगल C किस किस से मिलके बना हुआ है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 से। मुझे किससे मतलब होना चाहिए, 2 और 4 से, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये क्या है, गिवन है। क्या ये गिवन है, क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा था, इसलिए मैंने वहीं लिख लिया। बहुत से क्या करते हैं टीचर यहाँ लिखवाते हैं गिवन प्रूफ में, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर 4, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर किसको रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 को 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है ना, 2 प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल किससे मतलब 3 से 4 से, 4 प्लस 4, यानी फ्रॉम अबव इक्वेशन, फ्रॉम अबव। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं किससे, फ्रॉम अबव। तो एक बात है 2 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 2 एंगल 2, ठीक है ना, एंगल 2 एंगल 2, और एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4, तो 2 से 2 कैंसल। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर, एंगल 2 बराबर एंगल
4। और जब एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो गया तो मैं कह सकता हूँ ओ बी बराबर ओ सी, और ओ बी बराबर ओ सी हो गया तो इसका मतलब क्या है, इक्वल अपोजिट साइड ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। यहाँ से आगे हो गया पहला प्रूफ, ये तो हो गया पहला चल लेते हैं। अब दूसरे की बारी आती है, दूसरे की बारी आएगी तो क्या करेंगे, जब हमारा ओ बी बराबर ओ सी हो गया तो अब देखो एक बात बताओ, अभी हमने यहाँ से क्या सीखा था, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो एक काम करते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल बी बराबर एंगल सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे एंगल 1 और एंगल 3 को भी तो इक्वल दिखाना है। अभी तो मैंने किसको दिखाया था, एंगल 2 और 4 को, अब मुझे किसको दिखाना है, 1 और 3। फ्रॉम वही सीधे क्या दे रखा है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये क्या है गिवन। तो इसका मतलब किसको रिप्लेस करना है, 2 को। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, और यहाँ पे क्या लगेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3, क्योंकि मैंने 2 की जगह क्या रख दिया 1 और 4 की जगह क्या रख दिया 3, क्योंकि अब मुझे किससे मतलब है, 1 और 3 से, क्योंकि ऊपर वाले अभी 2 ट्रायंगल की बात हो रही है, इसकी और इसकी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यानी कि फ्रॉम अबव इक्वेशन, तो यहाँ पे 2 एंगल 1 और यहाँ पे 2 एंगल 3, 2 से 2 कैंसर, तो क्या हो गया, एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये हो गई, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन। क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब किस ट्रायंगल की बात आएगी, अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल किस में, ओ ए बी एंड ट्रायंगल, देखो ओ से स्टार्ट किया ना, ओ ए बी ओ ए सी। अब तुम कहोगे सर ये कौन से ट्रायंगल में चल रहे हो, क्यों चल रहे हैं हम ट्रायंगल में, क्योंकि हमें 5 और 6 से मतलब है। देखो 5 और 6 को इक्वल करना है, कहाँ करना है, ये रहा। दूसरे में क्या करना था, ओ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बोला है ना, ओ ए इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका मतलब 5 बराबर 6। तो 5 बराबर 6 हमें प्रूफ करना है, इसलिए मैं उन 2 ट्रायंगल में चल रहा हूँ। अब ओ क्या हो जाएगा, ओ ए सी, यहाँ तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये तो तुमने देखा होगा, ये तुमने कर ही लिया, ये वाला समझ में आ गया। तो इसे हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है, रफ कर दूँ। तो अब इसे देखो, यहाँ से अब 2 ट्रायंगल की बारी आ रही है, 2 ट्रायंगल में चलते हैं हम, कौन कौन से, 2 ट्रायंगल में चलेंगे। देखो ट्रायंगल ओ ए बी में क्या क्या इक्वल है बताओ, एक तो ओ ए बराबर ओ ए कॉमन है कि नहीं, देखो चेक करो ना, ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है, कॉमन साइड, क्या है ये, कॉमन साइड, ठीक है ना। दूसरी बात क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन ये देखो ना सेकंड से। फिर तीसरी बात क्या आ जाएगी, ए बी बराबर ए सी, और चेक करते रहना है कि नहीं, हाँ ए बी बराबर ए सी है। तो ए बी बराबर ए सी हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, गिवन, ठीक है। इसका मतलब ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ए सी किससे, एस ए एस, चेक कर लो, एस ए एस, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसका मतलब जब ये बराबर होता है एंगल 5 बराबर एंगल 6, सी पी सी टी। तो हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए बोल सकते हैं कि ओ ए इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा बताओ कोई दिक्कत हो तो, सेम कहानी वही करिए, मैंने इन 2 ट्रायंगल में लेके चला हूँ। क्यों लेके चला हूँ, क्योंकि मुझे 5 बराबर 6 इक्वल करना था, और 5 बराबर 6 इक्वल करने के लिए 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना जरूरी है। अब कैसे करा, ओ ए बराबर ओ ए दोनों में कॉमन था, देखा मैंने पहले ही, ओ ए बराबर ओ ए दोनों में कॉमन है। फिर हमने देखा एंगल 1 बराबर 2, अभी तो प्रूफ किया था, एंगल 1 बराबर 3, ये रहा एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये रहा हमारा, ठीक है ना। और ए बी बराबर ए सी हमें दे ही रखी थी, ए बी बराबर ए सी, तो साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल हमने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए, सर्वांग कर दिए। और जब 2 ट्रायंगल सर्वांग हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 5 बराबर एंगल 6, और जब ये एंगल 5 बराबर एंगल 6 हो गया तो इसका मतलब क्या है, ओ ए इसको क्या कर रहा है, समद्वि भाजक कर रहा है, ओ ए का समद्वि भाजक है कि नहीं, यानी जब 5 बराबर 6 हो गया तो इसका मतलब ओ ए का समद्वि भाजक, यानी ओ ए एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है ना भाई। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन था, और ये पूछा गया कई बार, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया, डायरेक्ट पूछा जाता है। मैंने बोला ना बेटा, ज्योमेट्री में से कभी भी कोई क्वेश्चन अलग नहीं आता, बिल्कुल वही आता है। इसलिए बुक के एग्जाम्पल, ठीक है ना, और एग्जाम्पलर बुक के भी, एनसीईआरटी के भी, दोनों के अच्छे से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को कर लो,
ठीक है ना। और कोई नहीं आता तो मेरे से पूछो, ठीक है ना। लेकिन करना है, ये सब क्वेश्चन रखे हुए आते हैं, इनमें कोई ना नंबर का गेम है ना कुछ है कि नंबर बदल देगा, पर ज़्यादा क्या बदल सकता है, इनके वर्ड बदल सकता है। ए की जगह पी कर सकता है, बी की जगह क्यू कर सकता है, सी की जगह आर कर सकता है। इसलिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हमेशा वही है गिवन टू प्रूव प्रूफ, गिवन को देखकर चीज़ों को लेके चलो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारी 7.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम 7.3 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कॉपी करो फटाफट इससे बेटा। देखो बेटा, तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन नंबर है 7.3 एक्सरसाइज का, ठीक है ना। 7.3 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पढ़ते आना मेरे साथ और मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच क्या हो जाएगा ए बी बराबर ए सी। उसने बोला छोटा ट्रायंगल भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब डी बी बराबर डी सी, ठीक है ना। अब इसने क्या बोल रखा है कि हमें प्रूफ करना है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। तो पहले ढूंढो कहाँ ए बी डी, ये रहा ए बी डी, और इधर से कहाँ ए सी डी। तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया आराम से। देखो ए बी बराबर ए सी गिवन है, डी बी बराबर डी सी गिवन है, और ओ ए डी क्या है, कॉमन नहीं हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, सीधी सीधी बात है, क्या हो जाएगा ए बी बराबर ए सी गिवन और पी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, ये भी क्या है गिवन। और देखो एक क्या हो जाएगा ए डी बराबर ए डी बराबर ए डी कॉमन, क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। ए बी बराबर देखा ए सी का दे रखा है, डी बराबर सी डी दे रखा है, डी बी बराबर डी सी, डी बी बराबर डी सी दे रखा है, ए डी बराबर ए डी कॉमन, ए डी बराबर ए डी कॉमन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी किससे, एस 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 से, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा यहाँ से। अब देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, कौन सा ट्रायंगल करना है प्रूफ, कौन सा करना है, ए बी पी यानी बड़ा वाला जो आधा है इधर का बड़ा, ए बी पी बड़ा वाला और ए सी पी। तो देखो एक बात तो क्लियर है, ए बी बराबर ए सी और ए पी कॉमन, क्यों ना हम बीच का एंगल 1 बराबर 2 कर दें तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इधर देखो 1 बराबर 2 हो गया तो क्या हो जाएगा एस ए एस, लेकिन अब ये आएगा कैसे 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 करे कैसे। तो अब मैं किसके पास जाऊंगा, पुराने वाले के पास जाऊंगा भाई, देखूंगा क्या तुम्हारे पास 1 बराबर 2 है, और 1 बराबर 2 कहाँ बनना है, एंगल ए पर। तो पूछूंगा तुम्हारे पास एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है और यहाँ भी एंगल ए है, तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर 1 और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। और जब इन दोनों के पास 1 और 2 है तो ये दोनों क्या हुए अभी, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या हो जाएगा, सी पी, बस खत्म, इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन से, अब इस ट्रायंगल को कर लोगे तुम, देखो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। तो अब देखो यहाँ से सिंपल सी बात है, ए बी बराबर ए सी, ये तो गिवन है हमें, ठीक है ना, ए बी बराबर ए सी देखो गिवन है। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 अभी भी देखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पास तो नहीं हो रहा कोई अलग, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पीछे तुम्हारा नहीं आ रही तो पूछ लेना, कोई दिक्कत। यहाँ तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही, नहीं आ रही, बताओ है कोई दिक्कत यहाँ तक। ये ट्रायंगल की बात हुई थी देखो पहले। अब इस ट्रायंगल मैंने तुम्हें तरीका कैसे बताया, सब कुछ देख लिया करो। ए बी बराबर ए सी दे रखा है, हाँ दे रखा है, डी बी बराबर डी सी दे रखा है, हाँ दे रखा है, फिर मैंने देखा ए डी बराबर ए डी कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी तीनों चीज़ मिल रही, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो ना मैंने कुछ कहा ना, मैंने फिगर में भी नहीं देखा, मैंने यहीं से देख लिया। ए बी बराबर ए सी गिवन, डी बी बराबर डी सी गिवन, और ए डी कॉमन। तो इसका मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब किसकी बात आई है, ए बी पी मतलब बड़े वाले आधे की और बड़े वाले आधे इधर वाले की, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब बीच में से अगर इसको रफ कर दिया जाए हल्का सा, ये वाला रफ कर दिया तो क्या बचेगा, ए बी पी बचेगा, इधर से क्या बचेगा, ए सी पी। और जब ए सी पी बचा है तो एक बात बताओ, ए सी पी और ए बी में ए बी बराबर ए सी होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे ए पी तो कॉमन होगा, यहाँ से देख लो ना खुद ही, ए बी बराबर ए सी होगा, बी पी बराबर सी पी होगा क्या,
बीपी बराबर सीपी होगा, जल्दी बताओ। बीपी बराबर सीपी होगा? होगा क्या? नहीं होगा भाई। कौन कह रहा होगा? नहीं होगा। कहाँ देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या? जब मैंने क्या बोला, हमेशा गिवन से पूछो क्या भाई बीपी बराबर सीपी है? नहीं है। तो इसका मतलब बीपी बराबर सीपी क्या एपी बराबर एपी होगा? सीधी सी बात है, कॉमन साइड है तो एपी बराबर एपी होगा। अब बच्चा एक एंगल, तो एक एंगल अभी हमने क्या देखा? मैंने देखा यार साइड साइड ये मिल गई हैं, तीसरी साइड मिलनी नहीं है, तो एंगल कौन सा होना चाहिए? इनके बीच का ही तो एंगल मिलेगा। कैसे पहचानेंगे? साइड साइड मिल गई, दो साइड ये रही। अब क्या थे, तीसरी साइड मिलनी नहीं है, मना हो गई, तो इसका एंगल बनना है, तो एंगल कौन सा मिलेगा? इनके बीच का ही मिलेगा। यहाँ तो यहाँ का ले नहीं सकते, यहाँ का ले नहीं सकते क्योंकि एस एस ए हो जाएगा, यहाँ का लोगे तब भी एस एस ए हो जाएगा। इसलिए तुम्हें क्या करना होगा? इनके बीच में ढूंढना। जब भी दो साइड मिल जाएगा तो समझ लो उनके बीच का एंगल ही मिलना है। जब भी दो साइड मिल जाए तो उनके बीच का एंगल ही ढूंढना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एपी बराबर एपी क्या हो जाएगा? कॉमन साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी किससे? ट्रिपल सॉरी एस ए एस से। किससे हो जाएगा? एस ए एस से। तो अब ये दो ट्रायंगल हो गए कि नहीं हो गए? यानी हमने ये देख लिया। अब इसने तीसरे वाले में क्या पूछता है? एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो एंगल 1 बराबर 2 एंगल तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एंगल 1 बराबर एंगल 2 तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब एंगल 3 बराबर एंगल 4 करना पड़ेगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? छोटा वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों क्या करने पड़ेंगे? वो क्या कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, है कि नहीं? यानी अगर 3 बराबर 4 लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डी पी बी बराबर डी पी सी, है कि नहीं? अब ये जो दो ट्रायंगल हमने करे हैं ए बी पी, इससे क्या मिला हमें? एक बात तो क्लियर हो गई, हमें क्या मिल गया? क्या मिल गया भाई, जल्दी बताओ। एंगल 5 बराबर एंगल 6 लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो। सी पी सी टी निकल आया कि नहीं आया? यहाँ से एंगल 5 बराबर एंगल सी, एंगल 5 बराबर एंगल सी, ये दोनों मिल गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से एंगल 5 बराबर एंगल सी मिल गया, और क्या मिल गया हमें 3 बराबर 4 देखना है। क्या देखना है? 3 बराबर 4। कैसे लेके आओगे 3 बराबर 4? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हैं? बी डी बराबर डी सी। अगर बी डी बराबर डी सी ले लो तो क्या ये वाला एंगल बराबर होगा ना? ये थोड़ा ना हो जाएगा 3 बराबर 4। बताओ जल्दी से। हैं? तो यहाँ से देखो एक दो चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। एक तो एंगल 5 बराबर एंगल सी हो गया, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल बराबर करने, कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, तभी होगा ये। तो देखो डी पी बी में अगर लिया जाए और डी बी सी में, तो ये एंगल सॉरी ये साइड बराबर ये साइड, तो एंगल बी बराबर एंगल सी नहीं हो जाएगा? यानी अगर मैं इसको क्या मान लूँ, इसको मान लूँ 7 और इसको मान लूँ 8, तो कौन सा ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा? मैं एंगल 5 बराबर एंगल 6 तो हो गया हमारा, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब कौन सा ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा मैं? ये दूसरा पार्ट था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देख रहे हैं इन ट्रायंगल कौन से में? डी पी बी एंड ट्रायंगल डी पी सी, इन ट्रायंगल डी पी सी। और जब डी पी सी की बात आ रही है तो इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? डी बी बराबर डी सी गिवन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल 7 बराबर एंगल 8, ये क्या हो जाएगा? इक्वल अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा? इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, ठीक है ना। ये हो गया 7 बराबर 8 और 5 बराबर 6। अब ये भी हमने प्रूफ किया कहाँ से? सेकंड से। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल डी पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी सी किससे? ए एस। देखो ए एस, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? एंगल 3 बराबर एंगल 4 क्या हो जाएगा? सी पी सी टी। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब देखो इससे हमारा क्या क्या निकल आया। थर्ड में क्या क्या पूछा था? एंगल 1 बराबर 2 प्रूफ हो गया, एंगल 3 बराबर 4 प्रूफ हो गया। ये तो हमारा थर्ड पार्ट पूरा निकल आया, ठीक है ना। इसका थर्ड पार्ट पूरा आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट का आया मैं 5 बराबर 6 90। अब ये भी हमने 5 बराबर 6 क्या करा है? इक्वल प्रूफ किया है ना। और जब 5 बराबर 6 इक्वल प्रूफ किया तो एक बात तो ये कैसा एंगल बना रहे हैं? 5 और 6 कैसा एंगल बना रहे हैं? कैसा एंगल बना रहे हैं? कहाँ बोला 90 डिग्री भाई? 5 और 6 कैसा एंगल बनाएंगे? याद करो, अगर लाइन पे ऐसे कोई ऐसे काटता है तो ये कौन सा एंगल बनता है? कौन सा?
लीनियर पेयर। कौन सा एंगल बनता है? लीनियर पेयर। तो 5 बराबर 6 तो हम इक्वल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एक बार तो 5 + 6 क्या हो जाएगा? 180। और जब 5 + 6 क्या हो जाएगा? 180। तो इसको हमने 5 बराबर x को x मान लिया, इसको x मान लिया, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 180। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। और एक और चीज़, चलो जब ये दो ट्रायंगल तुमने प्रूफ कर लिया तो मैं कह सकता हूँ BP बराबर CP। BP बराबर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अब ये 3 बराबर 4 तो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? BP बराबर CP। BP बराबर CP, ये क्या हो जाएगा? CPCT। ये क्या हो जाएगा? CPCT। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? एंगल 5 प्लस एंगल एंगल 5 बराबर एंगल 6 बराबर हमने क्या मान लिया? x लेट, ठीक है ना। तो 5 + 6 क्या हो जाएगा? 180। क्यों जाएगा 180? क्यों ना जाएगा भाई 180? लीनियर पेयर है ना, यानी 5 + 6 बराबर 180। तो क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो x + x बराबर 180, तो 2x क्या हो जाएगा? 180। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 180/2। तो कितना आ जाएगा? 90। तो इसका मतलब एंगल 5 बराबर एंगल 6 बराबर कितना आ गया? 90। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। अब देखो सारी चीज़ निकल आई। 5 बराबर 6 90 भी आ गया, BP बराबर CP भी आ गया, एंगल 1 बराबर 2 हमने प्रूफ कर लिया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। और बताओ क्या रह गया? सब हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब हम सारी चीज़ यहाँ से निकाल देते हैं। कर लोगे आराम से? क्लियर हुआ? देखो 3 ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करें। कौन कौन से? एक तो पहले ऊपर का छोटा, छोटे छोटे, फिर एक बड़ा बड़ा, यानी इधर का आधा इधर का आधा, फिर 2 छोटे छोटे नीचे के। कर लिया ना। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे सारी चीज़ों को। देखो जब भी कुछ भी निकलवाने को कहा करें तो कॉन्ग्रुएंसी की तरफ जाया करो। सबसे अच्छा हथियार है हमारा, एक तरह से ब्रह्मास्त्र है हमारा, ठीक है ना, उसको। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? पहले बताओ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? इसके बाद से यहाँ से देखना 3 बराबर 4, तो BP बराबर CP, CPCT हो गया। 5 बराबर 6 को हमने यहाँ से देखा था एंगल सेकंड से, ये बराबर हमने मान लिया x, और दोनों का सम क्या होता है? लीनियर पेयर 180। x माना यहाँ से 90 डिग्री आ गया। तो इसके साथ लिख सकते हो तुम, ये पूरी बात लिख सकते हो कि AP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यहाँ लिख सकते हो दोनों चीज़ों को मिला के, इसको और इसको। और यहाँ पर लिख सकते हो 1 और 3 बराबर 4 और 1 बराबर 2 की जगह कि क्या कहते हैं? AP इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और D। ठीक है बेटा? तो सारे कर लोगे, इस तरह से लिख लोगे ईजीली। तो कॉपी करो बेटा से, अच्छा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, ठीक है, कॉपी कर लोगे। तो इसी तरह से बेटा देखो एक और जो अगले क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना, और क्वेश्चन नंबर ये 2, 3, 4, 5 ट्राई करके देखना। अगर तुम लोगों से हो जाते हैं, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो तो मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है ना। बट करके ज़रूर लेके आना अपने आप से करके लेके आओगे, फिर मुझे बताना किस किसने करा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। फिर मुझे बताना कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है बेटा। तो इसे कॉपी कर लो। ओके, थैंक यू। और करके ज़रूर लेके आना, ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। ओके।